पप्पू आप बैठ क्यों गई हैं? क्या हो गया है आपको? अरे आप ने क्या हो गया? आप भी क्रिकेट ना खेले ना, बॉल फेंके ना। हमें जल्दी करो ना, देर हो रही है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कितनी बार तुझे मना किया है ना इस तरह के उछल कूद से। तो मेरी बकवास क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं बाज आती है? और तुम लोगों को अपने घर में चैन नहीं मिलता, यहाँ आने से मना किया है ना? दादी हम थोड़ी आते हैं, हमें तो आप ही बुलाती हैं। बताओ अभी तुम लोगों को। अम्मी इनको कुछ मत कहना। चुप हो जा। आप भी अगर आपने आइंदा बोला तो मेरा ठेंगा आएगा, ठेंगा। जो होते हो ये बताओ अभी। और तू निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। दादू के बच्चे, मैंने तुझसे क्या कहा था कि तू आरज़ू पे नजर रख, तू भी इनकी टोली में शामिल हो गया। मैं तख्ते के नीचे चुपके से देखी तो राधा से मारने वाला था। झूठ बोलता है, तू भी खेल रहा होगा। तू तो भी अंदर जा, मैं तुझे बताती हूँ अभी आके। आखिर तू क्या चाहती है आरज़ू? क्यों करती है आखिर, क्यों? जिस चीज को मैं तुझे मना करती हूँ ना, तू वो ही काम जानबूझकर करती है। क्यों अपनी जान अजाब में डालकर मुझे रुलाती है, सताती है? नहीं अम्मी। बेटा मुझे पता है तुझे मेरी ये बातें अभी बहुत बुरी लग रही होंगी। ये सब मैं तेरे लिए ही तो करती हूँ ना, मुझे तेरी फिक्र है। अगर खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो गया ना तो तेरी ये माँ जीते जी मर जाएगी बेटा। गजब खुदा का, इतना बड़ा धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे वो तो खुदा का शुक्र हमें पता चल गया वक्त पे, वरना तुमने तो मेरी बेटे की जिंदगी अजाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। अरे ऐसी बेटियां ब्याने के काबिल होती हैं क्या? ऐसी बेटियां तो घर में बिठाने के काबिल होती हैं। और तुम कैसी माँ? तुम्हें तो अपनी औलाद के बारे में सब पता था ना, फिर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? तुम्हें जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया? ये लो मंगनी की अंगूठी, संभाल के रखो। हमें नहीं करनी कोई मंगनी। ये मंगनी खत्म समझो, और खत्म क्या समझो, हमें ये रिश्ता नहीं करना। अम्मी, अम्मी, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं कुछ नहीं। कामरान यहाँ होते तो उनको ज़रूर बताती, मैं तो बहू हूँ ना। जब भी बोलती हो फजूल ही बोलती हो। तुम्हें और आरज़ू को फजूल बातें करके दिली तस्कीन मिलती है क्या? अम्मी मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। जब तक तुम मुझसे कुछ उगलवा नहीं लोगी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। दरअसल आरज़ू के लिए एक रिश्ता आया है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को। आज मैं एक ऐसे दौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ एक तरफ खुदगर्जी है और दूसरी तरफ मेरी बेटी की खुशियाँ। और कभी सोचती हूँ कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूँ आरज़ू की बीमारी के बारे में। उन्हें बता दूँ कि मेरी बेटी ने जिस दिल में अरमान सजाए हैं वो दिल तो उसका साथ देने को तैयार ही नहीं। उसके दिल में सुराख है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी बेहतर तो यही रहेगा कि आप उनको सब कुछ साफ साफ बता दें, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको कहीं ना कहीं से ये पता चल जाएगा। लिहाजा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि होगा वही जो उसे मंजूर होगा। कहाँ बेटा? देखिए इतना मत सोचें, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। मुझे मालूम है बहन और बेटी के मामलात में छानबीन बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी छानबीन कर लीजिए, लेकिन मुझे इतना यकीन ज़रूर दिला दीजिए कि आप इनकार नहीं करेंगी। बहन आप ऐसी बातें करके अब शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। तो फिर क्या बात है?
बात ये है कि मेरी बेटी के दिल में सुराख है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आपके मोहल्ले वालों ने मुझे बताया है इस बात का, मालूम है मुझे। फिर भी देखिए, बच्चों की मोहब्बत के आगे वालिदैन मजबूर होते हैं, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। जब मेरे बेटे ने आपकी बेटी के बारे में बताया तो मैंने आप लोगों के बारे में मालूमात की। आपकी बेटी की बीमारी के बारे में मुझे तभी पता चला। सच पूछे तो मैं डर गई थी। मैंने अपने बेटे को मना भी किया, लेकिन फिर उसकी ज़िद के आगे मेरी एक ना चली। उसकी एक बात ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। उसने कहा कि हम इंसान की ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में है, किसने कितना जीना है ये वो रब जानता है। हम इंसान कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले कि किसकी ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है। ये सारे फैसले उस रब के ऊपर छोड़ देने चाहिए। बेशक। आप भी तसल्ली कर लीजिए, अपने पूरे इत्मीनान के साथ मुझे जवाब दीजिए, लेकिन इस यकीन के साथ कि आप हाँ कहेंगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वाकई तेरी मसलहत को कोई भी नहीं समझ सकता, कोई नहीं। मैंने उस दिन अपनी बेटी के चेहरे पे एक बार फिर जिंदगी को लौटते देखा। उसके चेहरे पे आई लाली साफ साफ मुझसे कह रही थी, अम्मी अब मैं भी जीना चाहती हूँ भरपूर जिंदगी, जिसमें उसे हर वो खुशी मिले जिसका सिर्फ अब तक उसने तस्वीर कर रखा था। शौहर, बच्चे और एक छोटा सा खूबसूरत सा घर। किसी ने क्या खूब कहा कि जोड़े आसमानों में बनते हैं। पहले मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, मगर अब तुम्हें अपने सामने बल्कि अपने पास देखकर यकीन हो गया मुझे इस बात पे। आरज़ू, तुम जानती हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम्हारे इश्क में उसी वक्त गिरफ्तार हो गया था। मगर टूट उस वक्त गया कि जब मुझे पता लगा कि तुम ऑलरेडी एंगेज्ड हो। कुदरत के खेल भी बड़े निराले होते हैं। तुम्हारे लिए जो खबर बुरी थी वो मेरे लिए उतनी ही अच्छी खबर थी। जहां तुम अपनी मंगनी के टूटने में बिखर गई थी, मैं वहीं जी उठा था। आरज़ू, हम बिल्कुल वैसी ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे सब गुजारते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। तुम इस रूप में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो तेरी और अगर ये रूप नहीं रहा तो फिर क्या चुड़ैल लगूंगी? सैया तू है मेरा। अरे आरज़ू, क्या कर रही हो ये तुम? अम्मी, पौधों को पानी डाल रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, ये तो मैं भी देख रही हूँ। अब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, नई नवेली दुल्हन काम कर रही है। अरे अम्मी, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, और अब आप भी अम्मी की तरह हो गई, पाबंदियाँ लगाएंगी मुझ पे। बेटा ये ना करो, बेटा वो ना करो, वज़न ना उठाओ, ज़्यादा भागो मत। इतनी तकलीफ़ तो इंसान को बीमारी में भी नहीं होती जितनी पाबंदियों से हो जाती है। अरे बेटा, औलाद को तकलीफ में देखकर माँ बिलबिला उठती है। जब बच्चे को ज़रा सी भी तकलीफ होती है ना तो सारी सारी रात जागकर गुजारा करती है। खैर, जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बनना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। बच्चा जब सारी सारी रात जगाता है तो क्या होता है।
उसकी मासूमाना बातें, उसकी शरारतें, उसका आरजू, आरजू बेटा, तुमने तो आज मुझे चाय को ही नहीं पूछा। जी अम्मी, आप पियेंगी चाय? अरे बेटा, जब भी तो कह रही हूँ, अच्छी सी मजेदार सी चाय तो बना के लाओ। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। अंजुम, आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? बच्चे वाला किसे पसंद नहीं होते? तो फिर आपने मुझे इस नेमत से अब तक महरूम क्यों कर रखा है? बोले। वो मैं कभी माँ नहीं बन सकती ना। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बच्चे को जन्म दे सकूं, क्योंकि मेरी बीमारी मेरी या फिर मेरे होने वाले बच्चे की जान ले सकती है। यही बात है ना? आपकी खामोशी को मैं क्या समझूं अंजू? यही कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, या फिर वो जो आपने मुझसे पहली बार कहा था? सच वो था जो मैंने तुमसे पहली बार कहा था, जिसकी जितनी जिंदगी लिखी जा चुकी है वो उतना ही जिएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। मुझे बच्चे बेहद पसंद हैं। बस बहन, आपको पता तो है मैं अकेली हूँ, घर में हजारों काम होते हैं। शुक्र है बेटा कि तुम्हें भी फुर्सत मिल गई हमारे पास बैठने की। अरे अम्मी, आप भी ना हमेशा उल्टा सीधा ही समझती हैं। क्यों भाई? अरे घर में 100 काम होते हैं करने को। तो बेटा, तुम्हें कौन कहता है कि तुम इतने काम करो? मैं कितना मना करती हूँ लेकिन तुम सुनती नहीं हो। तुम्हारी अम्मी कौन सा रोज रोज आती? इसीलिए तो नहीं बैठ रही थी अम्मी, मुझे भी इनसे यही शिकायत है। आप आती क्यों नहीं है? लो भाई, हो गई छुट्टी। अब ये आरज़ू, आरज़ू बेटा, तुम ठीक हो ना? जी अम्मी, वो मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा ना, तो इसीलिए शायद। डॉक्टर, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? मुझे ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत तो नहीं। मिस्टर अंजुम, मेरे ख़्याल से आप ये जानते हैं कि आरज़ू की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है और ऐसी हालत में इनका माँ बनना रिस्क लेने के मुताबिक होगा। डॉक्टर, मैं और मेरी पूरी फैमिली अच्छी तरह जानती है, ये डिसीजन मेरा अपना है। मैं अपनी ज़िंदगी मुकम्मल देखना चाहती हूँ डॉक्टर। शादी के बाद हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने, तो क्या मैं उन खुशनसीब लड़कियों में शुमार नहीं हो सकती? वैसे भी डॉक्टर, ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में ही है। हो सकता है वो ज़िंदगी मेरे लिए जीने का सामान पैदा कर दे। ओके, फिर तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए। थैंक यू डॉक्टर। खुदा ने आपको ज़रिया बनाया है, होगा तो वही जो खुदा चाहता है। हम तो सिर्फ मांग ही सकते हैं। अंजू,
क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। मैं देख रही हूँ अंजुम, आप जब से वहाँ से आए काफ़ी चुप चुप से हो गए। हाँ। क्यों? मेरा मतलब है कि हम बच्चे के होने को ज़्यादा जल्दबाजी से काम तो नहीं ले रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? बोले। आरज़ू, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम खुदकुशी करने जा रही हो। हालांकि ये बात तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि यानी मैं अबॉर्शन करवा लूं, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ, क्योंकि आपकी बातों में कितना तजाद है। कभी उस जात पर इतना भरोसा और कभी इतनी मायूसी। क्यों? अरे आपने ही तो मुझ में जीने की उमंग भरी थी और आज आप ही मुझे मायूसी के अंधेरे में धकेल रहे हैं। क्यों अंजुम? तुम्हारे खो जाने के डर ने मेरे अंदर की मजबूती को कमजोर करना शुरू कर दिया। आरज़ू, मेरे दिल में खौफ ने जन्म ले लिया है। कहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा मुझे अंजुम, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से बातें करते रहे ना तो शायद मेरा अंदर का भरोसा भी दम तोड़ जाए। मुझे आज एहसास हो रहा है कि ईमान की मजबूती किसे कहते हैं। जब दूसरों पर बीतती है तो हम बहुत खुल कर अल्लाह पे भरोसे की बात करते हैं। जब अपनी जात पर आता है तो न जाने क्यों हम लोग असबाब ढूंढने लगते हैं, उस जात को भूल जाते हैं। तुम ठीक कह रही हो। आई एम सॉरी यार, तुम्हारे खो जाने के डर ने मुझे कमजोर कर दिया है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मोहतर हयात तेरे हाथ में, मेरी बच्ची को जिंदगी दे दे। उसे माँ बनने की आरज़ू है, परवरदिगार उसकी आरज़ू पूरी कर दे। मेरी बच्ची पे करम कर, अपना रहम कर, मेरी बच्ची के अरमानों को पूरा करने की तौफीक अता कर पाने वाले उसे जिंदगी दे दे। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। जब तू रूबरू आया, जब तू रूबरू आया, नजर ना मिला पाया, सर झुका के एक पल में, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको चांद सा बेटा दिया है।
आरजू में मोहसिन ने नई जिंदगी भर दी थी। मैंने आज से पहले कभी भी आरजू को इतना खुश और इतना मजबूत नहीं देखा था। मोरा पिया घर आया, 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 मोरा पिया घर। तुमने मेडिसिन ली? नहीं, अभी लूँगी। मैं नोट करने लगा हूँ जब से मोहसिन आया, तुमने मेडिसिन लेने में लापरवाही ज़्यादा शुरू कर दी है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, अभी ले लूँगी। ये देखिए, इसकी नाक जो है ना बिल्कुल आपर गई है। और बटन जैसी आंखें तुम पर। क्या मेरी आंखें बटन जैसी हैं? वो भी टिच बटन जैसी। हाँ भी ना। मोहसिन की खुशी ने वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होने दिया और वक्त को तो जैसे पर ही लग गए थे। मौजज़ात का आज से पहले मैंने सिर्फ सुन रखा था, मगर आरजू और मोहसिन की सूरत में मैंने देख भी लिया। मोहसिन की आमद की खुशी में आरजू ने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, जो इसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगा। मगर अब शायद उसे इस बात की परवाह नहीं रही और यूं हमारे खुशियों भरे आंगन को किसी की नजर लग गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि बेहतियाती की वजह से आरजू के दिल में इन्फेक्शन हो गया है, जिसका जल्द अज जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं तो आरजू के पास वक्त बहुत कम बचा है। जिसके सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अंजू, मोहसिन कहाँ है? मम्मी के साथ बाहर है। अच्छा, अरे आप इतना क्यों परेशान हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे पता है। अच्छा, मैं अम्मी को भेजता हूँ यहाँ पे, मुझे डॉक्टर साहब से कोई ज़रूरी काम है। अच्छा, मोहसिन को भी भेज देगा प्लीज़। आंटी, अम्मी कहाँ है? बेटा वो मोहसिन को जूस पिलाने गई है। तुम ये बताओ डॉक्टर ने क्या टाइम दिया ऑपरेशन का? आज शाम को होगा।
तो बेटा फिर पैसे? आंटी पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अल्लाह भला करे मेरे दोस्तों का, बड़ी मुश्किल वक्त में साथ दिया उन्होंने। आंटी आप ज़रा आरजू के पास बैठ जाए, मैं ज़रा एक काम सुनो क्या? अरे अंजुम, क्या हो गया आपको? ऐसे बच्चों की तरह रोने लग गए जैसे मुझे कुछ हो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, अब समझ आया मुझे, आपको ऑपरेशन से डर लग रहा है ना? अरे बाबा, ऑपरेशन मेरा होने जा रहा है, आपका नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप मुझे घुमाने लेके जाएं? बताएं मुझे, आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे ना? बोले ना, कहाँ लेके जाएंगे मुझे? रोना तो बंद करें, बताएं मुझे कहाँ लेके जाएंगे? अच्छा मैं बताती हूँ हम कहाँ जाएंगे। हम मरी सवात कहाँ? वहाँ जाएंगे, जाएंगे ना? वादा करें आप मुझसे, आप मुझे लेके जाएंगे? बोले, कहीं ऐसा ना हो मैं ठीक हो जाऊं और आप मुझे लेके ही ना जाए। तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है? वादा करे ना, तो मोहब्बत मैं ठीक हो जाऊंगी, आप मुझे लेके जाएंगे ना? क्यों है? गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है? अम्मी, शायद पहले मेरा ईमान इतना पुख्ता नहीं था जितना अब हुआ है। मोहसिन की पैदाइश ने ये बात साबित कर दी कि इंसान उतना ही जिएगा जितनी ज़िंदगी उसकी लिखी जा चुकी। आप परेशान मत हो, आप परेशान मत। ज़िंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में। अम्मी, एक वादा करें मुझसे, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे बेटे का ख्याल तो रखेंगी ना अम्मी? उसको कभी माँ की कमी महसूस तो नहीं होने देंगी ना अम्मी? चुप कर जा। तो कैसे एक माँ के सामने उसके औलाद के मरने की बातें कर रही है? बताया किसी ने कुछ? नहीं आंटी। खुदा खैर करे, मेरा दिल बहुत घबराने लगा है। नहीं आंटी, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो यकीन नहीं ये लोग हमें कुछ ना कुछ बताते। हमने भरपूर कोशिश की उनको बचाने की।
ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है, ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है, गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है। तुम इस रूप में बहुत खूबसूरत लग रही हो। और अगर ये रूप नहीं रहा तो फिर क्या चुड़ा लगूंगी। मम्मा उठी, मम्मा मम्मा उठी, मम्मा उठी, मम्मा मम्मा उठी, मम्मा उठी, मम्मा उठी, मम्मा कैसे जीऊंगी तेरे बगैर मैं? मेरा बच्चा कैसे बिलबिला रहा देख। क्यों दिया प्यार मुझे, इसकी जरूरत क्या थी, मेरी बर्बादी में शामिल तेरी हिकमत क्या थी। इसकी नाक जो है ना बिल्कुल रापर गई है। और बटन जैसी आंखें तुम पर, मेरी आंखें बटन जैसी। वो भी टिच बटन जैसी। दिल में आबाद गुलाबों का नगर रहता था, जिंदगी खार भरी राह में लाई क्यों है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप मुझे घुमाने लेके जाएं। बताएं मुझे, आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे, बोले ना। अच्छा मैं बताती हूँ हम कहाँ जाएंगे। हम मरी सवार कारवां। आरज़ू, तुम जानती हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम्हारे इश्क के उसी में गिरफ्तार हो गया था। मैं अगर रूं तो सहरा को समंदर कर दूं, सख्त हो जाऊं ऐसे बच्चों की तरह रोने लग गए जैसे मुझे कुछ हो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जो अगर आह भरूं, आसमां टूट पड़े तुझसे जो फरियाद करूं, इतनी गहराई मेरे इश्क में आई क्यों है। इतनी गहराई मेरे इश्क में आई क्यों है। ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है, ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है। अब्बू, आप अभी तक ऐसे ही लेटे हुए हैं? जल्दी से तैयार हो जाना यार, मुझे देर हो रही है। यार तुम अम्मी को ले जाओ ना। नहीं ना, आप समझते क्यों नहीं है? टीचर ने आपको बुलाया है, यकीनन कोई सरप्राइज होगा मेरे हवाले से। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे मुझे क्या पता यार। अम्मी, अम्मी, क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे बुलाया है उसने? जी नहीं, उसने मुझे बुलाया है। मुझे बुलाया है? मैंने कहा ना, मेरे बच्चे ने मुझे आवाज दी है। किससे बुलाया बेटा? छोटी अम्मी को बुलाया है। देखा, मेरे बच्चे ने मुझे आवाज दी है। तुम उसे डरा के रखती हो ना, इस वजह से वो इस किस्म की बातें कर रहा है। जी नहीं, मैं उससे प्यार ज्यादा करती हूँ। तुमसे ज्यादा प्यार मैं करती हूँ। जी नहीं, वो मेरी जिंदगी है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बट ए लो, वो तो चले भी गए। देखा, मैं उसे गले भी नहीं लगा सकी तुम्हारी तू मैं में। तो तुम्हारी तू मैंने भी गले नहीं लगाया उसको। हम वैसे तो लड़ते नहीं है, लेकिन इस बच्चे के
ना हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ये अच्छी बात तुम मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं किया करो।